जब ये 4 महीने की गर्भवती थी तब ये कोमा में चले गई थी। वो बच्चे ने तो जन्म लिया लेकिन आज तक ना उस मां को पता है कि मेरा एक बच्चा और है, ना उस बच्चे को पता है ममता क्या होती है। आप खुद सोच लो उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी, उस परिवार के दिल पे क्या गुजरती होगी जो अपने बच्चों का बचपन तक नहीं देख पाया। भाई कितनी कलेक्शन होगी अभी तक? सर 3.25 लाख रुपए कलेक्शन हो गई है। कर्जा कितना है? कर्जा 5 लाख के लगभग। 5 लाख का कर्जा है। आपके घर में 2 बुजुर्ग रहते हैं, कौन कौन? मेरी नानी जी भी है और मेरी माता जी हैं। नानी जी को भी आप ही देख रहे हैं? हाँ जी, नानी जी को भी हम ही देख रहे हैं। करीब वो 15,000 का चेक उन्होंने बोला था, लेकिन फिर वो जब उनसे थोड़ा सा सर एक्चुअली मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा। 5 लाख का कर्जा है उस बंदे पे, उसके 2 बच्चे हैं। हाँ जी, हाँ जी। पत्नी कब उठेगी पता नहीं, बिस्तर पर है, 2 बुजुर्ग घर में हैं। और आपको लगता है कि मतलब 15,000 50,000 वाली बात है ये? आज तक कभी मिलाया नहीं, लेकिन स्पेशली इस वीडियो में मैं आपको आज इनसे मिलाना चाहूँगा। नॉट ओनली दिस केस, इवन कि काफ़ी ऐसे केसेस हैं जहाँ पर इनका बराबर सहयोग मिला है हमें। देखो हम और आप तो चलो जैसे मर्जी, हम जनता ही हैं, लेकिन जनता की एक आवाज़ होती है, वो ये बंदा है। नहीं कहता आप जेब से निकाल के लाखों दे दो, मैं नहीं कहता करोड़ों दे दो, लेकिन आप कुछ तो कर सकते हो, आवाज़ तो बन सकते हो। आप एक डंगर को मारोगे, दूसरा डंगर आवाज़ निकालता है उसके लिए। लेकिन हम लोग इंसान है, हम एक बंदे के लिए, एक जो हमारे सामने बेचारा पूरा लग गया है धरती के साथ, हम उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते। हेलो जी, सत श्री अकाल, जय माता दी। आज से 2 से 3 दिन पहले हमने आपको एक वीडियो डाली थी गांव गुग्गा चकसराई, तहसील अंब, जिला ऊना की। आप पहले भी सुनील भाई से मिले हैं। सुनील भाई कितनी कलेक्शन होगी अभी तक? सर 3.25 लाख रुपए कलेक्शन हो गई है। कर्जा कितना है? कर्जा 5 लाख के लगभग। 5 लाख का कर्जा है। हाँ जी। हर महीने की दवाइयाँ कितने की आती हैं? दवाइयाँ 12, हर महीने की, हर 15 दिन की 12,000 के लगभग दवाई आती है। महीने की आप लगा लीजिए 24-25 हज़ार के लगभग। मतलब अभी भी लगभग एक अच्छी आपको लोगों ने सहयोग राशि दी है। हाँ जी, हाँ जी। बट अभी भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा आगे पीछे हैं। हाँ जी सर। क्या आप इतने लोग सामने आए? ये तो आपका देवभूमि फाउंडेशन का और पंजाब केसरी टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उनकी तरफ से अगर ये सहयोग ना होता तो शायद इतनी धनराशि हमें प्राप्त भी नहीं हो सकती। सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये आई इसमें कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे थे ठीक से, वो कुछ यूपीआई प्रॉब्लम चल रही है। हाँ जी, हाँ जी, ये कुछ यूपीआई प्रॉब्लम चल रही है सर, जिससे अकाउंट में पैसे नहीं ट्रांसफ़र हो पा रहे। तो काफ़ी व्यक्तियों के फ़ोन भी आए हमारे पास कि आपके खाते में पैसे नहीं जा पा रहे हैं, तो कृपया कर थोड़ा सा या तो दूसरा अकाउंट दीजिए या हम वेट कर लेते हैं। अभी भी जो है थोड़ी सी ही मंजिल दूर है इनकी, आप सबकी सेवाओं से 3-3.5 के आसपास जो है राशि इकट्ठी हो की है, लेकिन 5 लाख का कर्जा है सिर पे। वाइफ बिस्तर पर है। एक छोटे बच्चे को वाइफ ने कोमा में रहते हुए जन्म दिया था। जब ये 4 महीने की गर्भवती थी तब ये कोमा में चले गई थी। वो बच्चे ने तो जन्म लिया लेकिन आज तक ना उस मां को पता है कि मेरा एक बच्चा और है, ना उस बच्चे को पता है ममता क्या होती है। और सुनील भाई के ऊपर ना सिर्फ पत्नी के बिस्तर पर होने की जिम्मेदारी है, 2 बच्चे हैं, एक जो बेचारा कोमा में जन्मा, एक बेटी है जो कहीं किसी घर में पल रही है। आप खुद सोच लो उस बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी, उस परिवार के दिल पे क्या गुजरती होगी जो अपने बच्चों का बचपन तक नहीं देख पाया। सुनील भाई के ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है, पत्नी की जिम्मेदारी है, प्लस आपके घर में 2 बुजुर्ग रहते हैं। कौन कौन? मेरी नानी जी भी है और मेरी माता जी हैं। नानी जी को भी आप ही देख रहे हैं? हाँ जी, नानी जी को भी हम ही देख। सुनील भाई बेरोजगार हुए कितने टाइम हो गया? बेरोजगार हुए मार्च 2023 से। लमसम कितना टाइम हो गया? लमसम 2.25 साल हो गया। 2.25 साल से ये बंदा बेरोजगार है सर। और जब आप सबके सामने इस परिवार की व्यथा हमने रखी तो आप में से कई देवरूप भाई निकलकर सामने आए। कईयों ने बहुत, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, बस आप समझ जाओ कि मैं सिर्फ आपका धन्यवाद ही कर सकता हूं। अगर इससे ऊपर मेरे पास कुछ होता ना, मैं सब भाइयों को सच में यार लव यू ऑल गाइस। लेकिन फिर भी थोड़ी सी और जरूरत है इन्हें। 3.5 के आसपास हमारे पास राशि जो है जमा होगी आप सबकी सेवा से। थोड़ा सा अगर और आप लोग साथ देंगे तो हो सकता है वो कर्ज भी सर से उतर जाए। एक नई दिशा की तरफ ये परिवार बढ़ेगा और एक नई ऊर्जा के साथ। और मैं पहले तो बता दूं आपको, मैं आज पहुंचा है स्पेशली यहां पे इसलिए ताकि आपको एक अपडेशन दे पाऊं, क्योंकि काफी फोन कॉल्स मुझे आ रहे थे कि भाई कितना पैसा हुआ, क्या बना उसका, लेडीज का क्या चल रहा है। आप में से कई भाई बहन यहां पहुंचे भी खुद, आपको सेवा देने के लिए आए थे कुछ लोग। हाँ जी, हाँ जी। कौन? एक तो पैरा से आए थे व्यक्ति, और एक अंकल आए थे अपने द्योली से। अच्छा। हाँ जी। ओके।
तो और बाकी लोकल गांव के भी आए। राघव जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके द्वारा भी। राघव जी कौन है सर? राघव राणा जी आम से हैं। अच्छा। उनके द्वारा मेरी मिसिस को एक व्हीलचेयर दी गई और 11,000 रुपए की उस टाइम वो सेवा देके गए उस समय वो सेवा देके गए, जिससे काफ़ी मदद हुई मुझे। ऐसे कई सेवादार हैं सर, ऐसे कई फरिश्ते हैं जो जानते भी नहीं है और इनको भी नहीं पता कौन भेज रहा है। सब ने सेवा सीधी इनके अकाउंट में भेजी है। अकाउंट में कुछ दिक्कत जरूर आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भाई बहन अभी भी सेवा लगाना चाहते हो ना, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप देखिए जरूर वो अकाउंट किसी ना किसी वजह से थोड़ा सा स्टक हो रहा है। आप अलग अलग फोन से किसी न तरीके से सेवा पहुंचा के जरूर देखिए। अगर ना हो फिर भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब उसमें दी गई है। आप जैसे कई फरिश्ते यहां घर पे पहुंचे हैं, और अब मैं आपको मिलाना चाहता हूं उन फरिश्तों से जिनकी वजह से एक्चुअल इस परिवार की जो व्यथा है वो निकलकर सामने आई है। सुदर्शन जी हैं हमारे साथ। सर आप इधर आइए प्लीज। सुदर्शन जी आप कहां से हैं? मेरे घर सूरी में है सर। सूरी में है? मेरे सिस्टर ये मायके आए थे सूरी में। ओके। तो आपको कैसे मालूम चला इनके बारे में? नहीं, जब ये कोमा में गई है उससे पहले लास्ट टाइम हॉस्पिटल मेरे साथ ही गए थे उन्ना में ना, 2-2.5 साल पहले, 1.5 साल पहले। हाँ 1.5 साल पहले। ठीक है। उस पीजीआई जाने से पहले जब उन्ना में लेके गए थे नाइट को, तो मेरे साथ ही गए थे उस वक्त। अच्छा। उस वक्त थोड़ा ठीक थे, फिर पीजीआई जाने के बाद थोड़ा 2-3 दिन बाद पता चला कि वे कोमा में चले गई। परिवार के रिलेशन तो है ही इनके लेकिन साथ। फिर भी आप 1.5 साल बाद आप इस केस को आपने हमारे सामने रखा, तो मतलब ऐसा है कि जैसे हमारे सर्कल के हिसाब से जो संस्थाएं थी, जैसे हेल्प वगैरह करते रहे, उससे भी और भी हमने मार्केट से भी कलेक्शन की। ठीक है। फिर हमने विधायक के थ्रू सीएम साहब को भी भेजा था, तो उसका 1 लाख के तकरीबन बिल गए थे, तो 35,000 रुपया वो हेल्प इनको मिली थी। मतलब रिवर्समेंट 35,000 की है। हाँ जी। उसके बाद तकरीबन 7-8 महीने से हमने दोबारा जो है इसके बिल है वो विधायक साहब को दिए थे। तो लेकिन वो चिंतपूर्णी से उन्होंने कहा था कि आपको जो है वो इससे सर ये 1.5 साल हो गया, मतलब आया कुछ अभी तक चिंतपूर्णी ट्रस्ट से? चिंतपूर्णी ट्रस्ट से सर अभी तक तो नहीं आया कुछ भी, लेकिन आज जो है बुलाया गया था वो भी आपकी बदौलत, सभी की, जो पंजाब केसरी में न्यूज़ आई है सोशल मीडिया में। तो तकरीबन वो 15,000 का चेक उन्होंने बोला था, लेकिन वो फिर वो जब उनसे थोड़ा सा सर एक्चुअली मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा। 5 लाख का कर्जा है उस बंदे पे, उसके 2 बच्चे हैं। हाँ जी। पत्नी कब उठेगी पता नहीं, बिस्तर पर है, 2 बुजुर्ग घर में हैं। कॉपीराइट आ जाता। 2 बुजुर्ग घर में हैं, और आपको लगता है कि मतलब 15,000 50,000 वाली बात है ये? उन्होंने सर वो जो मेडिकल बिल दिए थे 50,000 के हमने ना, उसी पे उन्होंने बना के दिया था, लेकिन फिर हमने बोला उनको कि ये बहुत एक एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है इस परिवार को। बिल्कुल बहुत जरूरत है सर। देखो कोई इंसान चाहता नहीं है कि वो इस तरीके से सामने आए, सबको कहीं ना कहीं ये फील होता है दिल के अंदर, लेकिन एक मजबूरी ऐसी चीज है ना सर, चाहे बच्चा हो वो नहीं देखा जाता भूखा, उसका जीवन साथी एक बिस्तर पे पड़ा है काफी टाइम से, वो चाहे मूव ऑन कर सकता है किसी भी टाइम, लेकिन ऐसे जो बंदे हैं ना सर बहुत कम मिलते हैं जो खुद को कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में रख के भी अपने परिवार को कंधों पे उठाए ले जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। सुनील जी आपकी सबने मतलब इतना किया आपके लिए, तो आप सबको कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी बहन भाइयों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी इतनी मदद की, जिससे कि मेरा थोड़ा सा क्या बहुत ही चलिए चल पड़ा। तिनके की मदद भी बहुत होती है, बट यहाँ तो काफी लोगों ने बहुत मदद की सर। अभी भी मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख की कमी है। हाँ जी, थोड़ा सा अगर वो भी हो जाएगी तो थोड़ा सा लेवल पे आ जाएंगे हम। चलो एनीवेज, बट एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी चीज की जो है ना कंप्लीट, किसी भी चीज को पूरा होने में एक छोटा सा हाथ होता है, एक छोटा सा ईंट होती है। कोई भी घर पूरा करना हो, वो ईंट ना लगे तो घर अधूरे रहता है, और वो ईंट है हमारे विशाल भाई। मैं आपको स्पेशली इनसे आज तक कभी मिलाया नहीं, लेकिन स्पेशली इस वीडियो में मैं आपको आज इनसे मिलाना चाहूंगा। नॉट ओनली दिस केस, इवन की काफी ऐसे केसेस है जहां पर इनका बराबर सहयोग मिला है हमें। देखो हम और आप तो चलो जैसे मर्जी, हम जनता ही हैं, लेकिन जनता की एक आवाज होती है, वो ये बंदा है। विशाल भाई कैसे आप मतलब इतनी चीजें कैसे करते हो यार? मतलब देखो समाज है और सारे मदद करनी चाहिए। मैं तो जिन्ना होंगे मैं कर दिंदा। एक फोन आया था सुदर्शन ठाकुर जी का, मैं उन्होंने जानता भी नहीं है। अच्छा ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਖਬਰ ਲਗਾਈ, ਔਰ ਖਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ था पवन शर्मा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ तक लिखा गया कि तू पत्रकार था, मैं तेन बढ़िया समझदा था, पर तू फ्रॉड पत्रकार है। मतलब ऐसे फ्रॉडबाजी क्या आ गई?
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਗ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਯਾਰ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਸਡੀਓ ਆ ਉਹ। अच्छा ठीक है, अपन प्रोफाइल पे लिखा हुआ नहीं, मैं नहीं जानता कौन है सर, किसी और को निकालनी होगी अगर पैक लगाए तो गलती से आपको वो तो नहीं पोस्ट कर दी। उनकी अपनी स्थिति है, पर लोग मैं जिसले पाया रात को 9 बजे लोग ने इन्ना उड़ पर देता इन्होंने उसी वेले पैसे पाने शुरू कर देते। लोग ने मित्ते इनका बार कोड मंगया, फोन नंबर सब कुछ रात से शुरू हो गया। और अकाउंट डिटेल हमने पेशेंट के परिवार की दी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें पैसा खाना कहाँ से हुआ वो जान गए क्या करना, पर साढ़े तक कुछ नहीं आस्ता व्यथा दसी थी। और पंजाब केसरी ने भी बड़ी बढ़िया व्यथा को समझा और फ्रंट पेज पे इन्होंने व्यथा लगा। मतलब एक तो होता है ना, एक बंदे का सोचता है कि बिजनेस माइंड है जी, मेरा प्रोफेशन है, मैं तो वो चीज़ उठा के लगाऊंगा जिस चीज़ की मुझे टीआरपी मिल रही है। लेकिन ऐसे पत्रकार और ऐसे न्यूज़ चैनल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं सर। आजकल हिंदी न्यूज़ चैनल्स के क्या हाल है, मैंने टीवी देखना ही छोड़ दिया है। लेकिन एक ये जो है इलेक्ट्रो मीडिया, कुछ न्यूज़ ऐसी बची हुई हैं जो आज भी समाज के बारे में सोचती हैं। और पंजाब केसरी ने ये जो काम किया ना, दिल को छू गया। मतलब आपने यार इस चीज को सामने लेके आया कि एक परिवार ऐसा भी है जिसको जरूरत है आप सबकी, और लोग सामने आए उस चीज के लिए। लेकिन इसमें आपका बहुत योगदान है सर। धन्यवाद। थैंक यू। मैं भी समाज का हिस्सा हूँ जी, बिल्कुल। और समाज हमारे से ही बनता है। थैंक यू भाई। ये चीजें मैं आपको हमेशा कहता हूँ, पता है हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, हम ये सोच लेते हैं कि हमने अपने बच्चों का पेट पालना है, हमने अपना घर चलाना है, हमने अपने लिए ही जोड़ना है। सर ये काम हर जानवर कर लेता है, मैं आपको बताऊं, बड़े आराम से वो अपने बच्चों को पाल लेता है, घास फूस खाता है, रात को सो जाता है। आप इंसान हो, 84 लाख जूनियों निकाल के आप इंसान बने हो। आप इस चीज़ को प्रूव कैसे करोगे? आपके अंदर वो इंसानियत होनी चाहिए। आपके आस पड़ोस में कोई बंदा, अब सुदर्शन जी ने इस फैमिली के बारे में जागरूक कराया। सोचने वाली बात है कि सुदर्शन जी को क्या पड़ी है, उनका अपना चल रहा है घर का, उनको क्या पड़ी है कि तीसरे गांव में कोई मर रहा है। ये चीज़ मायने रखती है सर। आपके सामने नॉट ओनली इंसान, कोई भी जीव हो, अगर वो तड़प रहा है और आपके दिल में उसके लिए भावना नहीं जागती है तो आप इंसान ही नहीं हो सर। मैं नहीं कहता आप जेब से निकाल के लाखों दे दो, मैं नहीं कहता करोड़ों दे दो, लेकिन आप कुछ तो कर सकते हो, आवाज तो बन सकते हो। आप एक डंगर को मारोगे, दूसरा डंगर आवाज निकालता है उसके लिए। लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम एक बंदे के लिए, एक जो हमारे सामने बेचारा पूरा लग गया है धरती के साथ, हम उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, आपके आस पड़ोस कोई भी हो ना, शर्माओ मत, ये मत सोचो यार मेरी तनख्वाह 5,000 है, मैं क्या कर लूंगा। सर आपको भगवान ने जुबान दिया है, इस धरती पर किसी जीव को वो जुबान नहीं दी जो आपको मिली है शब्द समझने की। और जब आप किसी के लिए आवाज उठाते हो ना, मैं जानता हूं 10 में से 6 मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उन 6 को अवॉइड करो, उन 4 को पकड़ो जो आपके साथ चलने को तैयार हैं। और आज यही मेहनत जो है सुदर्शन जी की काम आई है कि सुनील भाई को जो है आप सबकी सेवा से कुछ राहत मिली है। 3 लाख के आसपास, उनको 2.25 लाख के आसपास राहत मिली है। 5 लाख का कर्ज है। मैं चाहता हूं मेरे जो भी भाई बहन और देख रहे हैं ये वीडियो, आप जरूर सामने आइए और जो भी आपसे जितना भी सर सके, ये जो 3 लाख इकट्ठे हुए हैं सर, ये भी 10-10, 20-20 रुपए, 500-500 रुपए, 100 रुपए ऐसे ही इकट्ठे हुए हैं। और इन्हीं में से दोबारा ये हो चीज हो सकती है कंप्लीट। थोड़ा सा और हमें पुशअप करना पड़ेगा, मिलकर चलना पड़ेगा। और इस भाई की प्रॉब्लम पहले ही बहुत है, पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही बहुत है, उसके अलावा जो इनके ऊपर आर्थिक प्रॉब्लम है, कम से कम हम उसको तो हटाएं, आप और हम मिलकर। कर्ज में है, लोगों के भी पैसे देने हैं, कई रिश्तेदारों के देने हैं, दवाइयां 15-15 हजार की हर महीने की है, कोई ऐसी इन्हें सहायता कहीं से मिल नहीं रही है। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जरूर साथ दें। ऐसे में एक इंसान को उम्मीद एक इंसान से ही हो सकती है, और जो भी सुन रहा है वही इंसान है। आप तक ये आवाज पहुंच रही है। मैं चाहता हूं अकाउंट डिटेल मैंने दी है, अगर पेमेंट में कुछ परेशानी हो तो प्लीज आप कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं। आपका एक एक पैसा इस परिवार के लिए बहुत जरूरी है, मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूं, हमें बहुत जरूरत है आप सबकी। सुनील भाई आप भी एक तरफ बोल दीजिए अपनी तरफ से। सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत दिल से हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने मेरी मदद की। इसी प्रकार आप थोड़ा सहयोग और कीजिए ताकि हम एक लेवल पे आ सकें और तकलीफ़ें थोड़ी समाप्त हो सकें हमारी भी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फ़ोन नंबर एंड बैंक डिटेल्स आपके स्क्रीन पे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर साथ दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।